आप सबको जय मसीह की। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड शो में, जिसका नाम है द रेवलेशन शो, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया में हो रही उन खबरों के बारे में जो मसीह विश्वास से जुड़ी खबरें हैं, जिनका संबंध यीशु मसीह के लोगों से है, दुनिया भर की सरकारों से और बाइबल से जुड़ी भविष्यवाणी से है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता ने ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने की धमकी दी है। आदेश सोनी, जो एक हिंदू नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ने ईसाइयों पर गो हत्या का आरोप लगाया है और उन्होंने 1 मार्च 2025 से 3 ईसाई बहुल गांव विश्रामपुर, गणेशपुर और जनकपुर में एक रैली आयोजित करने का आह्वान किया। उनके बयान वीडियो और ओपन लेटर्स के थ्रू वायरल हो रहे हैं। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं। Kill those people and ask for death penalty for ourselves. 1000 लोग निकल के आ जाओ, निकलो। तो हत्यारों को फांसी मत मांगो, खुद उनकी हत्या करो और अपने लिए फांसी मांगो। बाद में कानून करेगा कार्रवाई, पहले हमें करनी है। हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। तब जाकर ये अधर्मियों की आत्मा कांपेगी। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं। जिससे क्रिश्चियन कम्युनिटी में अब डर का माहौल है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, एक और प्रभावशाली हिंदू धर्मगुरु, ने भी हिंदुओं से आह्वान किया कि जो हमारी माता गाय की हत्या करे उन्हें मार डालो। उनके बयान से ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़कने की आशंका बढ़ गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम CGCF ने इस भड़काऊ बयान की कड़ी निंदा की है और स्थानीय प्रशासन से ईसाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके जवाब में पुलिस ने प्रभावित गांवों में गश्त को बढ़ा दिया है और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। आलोचना के बाद आदेश सोनी ने एक और वीडियो जारी कर अपने आरोपों से इनकार किया है। सभी ईसाइयों की बहू बेटियों को नंगा करके गांव में घुमाना है। इनका बयान आज सोशल मीडिया पे आया है। आदेश सोनी के द्वारा कुछ ऐसा संदेश साझा किया गया जिसमें वो क्रिश्चियन बहनों की और क्रिश्चियन माताओं की इज्जत उतारने की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट आप सभी के समक्ष है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम UCF के राष्ट्रीय समन्वयक AC माइकल ने इस मामले को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के समक्ष उठाया। इसके बाद आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से ईसाई समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। इस मामले पर अब संयुक्त राष्ट्र UN ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा पर चिंता जताई है। साथ ही US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम USCIRF ने अमेरिका से भारत को विशेष चिंता वाला देश, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, घोषित करने की सिफारिश भी की है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर आपका इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में धार्मिक रूपांतरण यानी धर्म परिवर्तन के आरोपों में कई ईसाइयों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं। राज्य में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत पुलिस ने कई पादरियों और ईसाई समुदाय के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जबरन धोखे या दबाव से धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने और उत्पीड़ित करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ईसाइयों पर आरोप लगाया गया है कि वे लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। कई मामलों में घरेलू प्रार्थना सभाओं और धार्मिक समारोह को भी धर्म परिवर्तन का आधार बनाकर छापेमारी की गई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम UCF और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिलिंग ने इन गिरफ्तारियों की निंदा की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है और इन कानूनों का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी वर्ल्डवाइड CSW और ओपन डोर्स ने उत्तर प्रदेश में ईसाई समुदायों के प्रति बढ़ते उत्पीड़न पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र UN और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिकता स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने भी भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के एक जज द्वारा ईसाई धर्मांतरण पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। यह मामला तब सामने आया जब यूपी के एक जज रोहित रंजन अग्रवाल ने एक ईसाई व्यक्ति कैलाश की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यदि ईसाई संगठनों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक में बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसी सामान्य टिप्पणियों का अन्य मामलों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कैलाश को उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 2021 में गिरफ्तार किया गया था, जब एक प्रार्थना सभा के बाद उन पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कैलाश को जमानत दे दी है और न्यायमूर्ति अग्रवाल की विवादास्पद टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, विशेषकर ऐसे समय में जब देश में कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। ज्यादातर धर्म परिवर्तन मामलों में पिछले 4 से 5 सालों में देखने को मिला है कि राज्य स्तर पर जो न्यायाधीश हैं वह सरकारों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन आरोपियों को सताने और उत्पीड़न देने का काम कर रहे हैं, जबकि वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डांट फटकार लगाई जाती है। ऐसा ज्यादातर मामलों में देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और स्टेट हाई कोर्ट के जजों के फैसलों में बहुत अंतर है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF ने अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 APFRA के लागू किए जाने के विरोध में 17 फरवरी 2025 को राज्यव्यापी भूख हड़ताल का आयोजन किया। इस अधिनियम का उद्देश्य बलपूर्वक या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकना है, लेकिन ACF का दावा है कि यह कानून भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, जो विशेष रूप से ईसाई समुदायों को निशाना बनाता है। बेसिकली अब अरुणाचल प्रदेश में भी धर्म परिवर्तन कानून लागू किए जाने वाला है। मुख्यमंत्री पेमा खंडूना ने स्पष्ट किया है कि यह अधिनियम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि राज्य की समृद्धि स्वदेशी संस्कृति विरासत की रक्षा करने के लिए है। उन्होंने कहा है कि यह अधिनियम 1978 से अस्तित्व में है, लेकिन इसके नियमों का अभाव था। अब हाई कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार नियम बना रही है जो किसी भी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं होंगे। ACF ने 6 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा की ओर एक विरोध मार्च की घोषणा की है, जो बजट सत्र के साथ मेल खाता है, जहां इस अधिनियम के लागू होने पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी आस्था और संस्कृति सोसाइटी IFCSAP ने 27 फरवरी 2025 को लिकाबली में एक सद्भावना रैली आयोजित की, जिसमें APFRA के समर्थन में एकजुटता व्यक्त की गई है। इस रैली का उद्देश्य अधिनियम के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और राज्य के स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सितंबर 2024 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह APFRA के नियमों को 6 महीने के भीतर अंतिम रूप दे। इससे पहले यह अधिनियम दशकों से निष्क्रिय था। इस मुद्दे पर राज्य में तनाव बढ़ रहा है। जहां एक ओर ईसाई समुदाय अधिनियम को रद्द करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी समूह इसे अपनी संस्कृति पहचान की रक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। देखिए, धीरे धीरे ये पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में एंटी कन्वर्जन कानून लागू किया जाएगा और ये हो भी रहा है। जैसे कि बाइबल की भविष्यवाणी में लिखा है, मत्ती अध्याय 10 उसके 22 में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। दोस्तों, हम अब अंतिम समय में एंटर कर चुके हैं और धीरे धीरे बाइबल की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आने वाले समय में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नाम लेना और भी मुश्किल और भी कठिन हो जाएगा और यही परीक्षा का समय होगा, यही परखने का समय होगा उन लोगों को जो आज तो प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन परीक्षा आने पर पीछे हट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब अपने लोगों को लेने आएगा, उन्हें ले जाने से पहले एक आखिरी बार उनको जांचा और परखा जाएगा।
इसलिए परमेश्वर ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। इस सताव के समय में, इस पीड़ा के समय में अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हर मुसीबत में वह आपके साथ रहेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एक किंग, एक राजा घोषित कर दिया है। हाल ही में ट्रंप ने अमेरिका के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब अमेरिका देश में जितने भी कानून बनाए जाएंगे उनको पार्लियामेंट में नहीं बल्कि ट्रंप साइन करेगा, उनको लागू करेगा। यानी कि अब ट्रंप ये डिसाइड करेगा कि क्या कानून होना चाहिए और क्या नहीं। कोई नया कानून बनाने या पुराने कानून को बदलने की सारी पावर अब ट्रंप के पास है। एक किंग की तरह अब ट्रंप का हुक्म चला करेगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि अमेरिका की मीडिया भी ऑफिशियली ट्रंप को खुशी खुशी किंग के तौर पर ही दिखा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने अपनी पहली वीडियो में आपसे बताया था कि ये लोग द क्लब ऑफ रोम के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें ये दुनिया भर में 10 किंगडम, 10 बादशाहत बनाने वाले हैं। और ये अब आपके सामने है कि अब पहला किंग, पहला बादशाह इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है, वो भी ऑफिशियली। अब ये चिंता की बात क्यों है? क्योंकि ट्रंप और इलॉन मस्क ने अमेरिका के इलेक्शन के टाइम पर यह कहा था कि ये अमेरिका के लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपको दोबारा कभी भी वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Last election. That's my prediction. Nothing's more important. Nothing's more important. And again, Christians get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. मैंने आज से 5 साल पहले ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया के अंत के समय में सबसे पहला काम यह होगा कि दुनिया से डेमोक्रेसी को खत्म किया जाएगा और पहले की तरह शासक व्यवस्था लाई जाएगी, राजतंत्र लागू किया जाएगा और फिर दुनिया का अंतिम शासक द एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने लाया जाएगा। और अब ये शुरुआत हो चुकी है, अभी आपके सामने है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये लोग 10 किंगडम बनाएंगे और हर एक किंगडम में एक एक बादशाह डिक्लेयर किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस मैप में जो किंगडम नंबर 9 है, इसमें इंडिया है, वो इस किंगडम नंबर 9 को लीड करेगा। और इंडिया में भी मोदी को एक किंग की तरह ही पेश किया जा रहा है। ये सब बाइबल में लिखी भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसके 12 में, और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। अभी एक बहुत ही रेयर घटना हुई है। मैक्सिको के बीच पर डूम्सडे फिश देखी गई है। इस फिश को और फिश कहा जाता है और इसे कयामत की फिश भी कहा जाता है। जापान की मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस और फिश को एक मैसेंजर फिश भी कहा जाता है जो समुद्र तटों पर तब देखी जाती है जब कोई भयानक सुनामी आने वाली होती है, जिसको समुद्र का ड्रैगन जापान मैथोलॉजी के हिसाब से इसको लोगों को आगाह करने के लिए सतह पर भेजता है। आखिरी बार ये 2011 से पहले जापान के समुद्री तटों पर देखा गया था और उसके कुछ महीनों बाद दुनिया की सबसे भयानक सुनामी जापान में आई थी, जिसमें करीब 20,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग घायल हो गए थे। और अब ये मैक्सिको के पास देखी जा रही है। नो डाउट ये एक चिंता का विषय है, पर उससे भी भयानक बात यह है कि पिछले 2 सालों में ये कई अलग अलग देशों के समुद्री तटों पर देखी गई है, जैसे स्पेन, मैक्सिको, फिलीपींस, चिली, जापान और पेरू। क्या इस बार कुछ बहुत बड़े लेवल पर खतरा मंडरा रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिर्फ ये और फिश ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग डीप सी क्रिएचर जनवरी 2025 से समुद्री तटों पर देखे जा रहे हैं। जैसे ये एक मिस्टीरियस ब्लैक डेविल फिश, ये स्पेन में देखी गई है और ये करीब 7 लाख कछुए ये एक साथ तटों पर निकल आए हैं। और ये कहाँ की घटना है? ये इंडिया की घटना है। करीब 1 सप्ताह पहले ये हुआ है, जिसको मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है। और अभी ये पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया में 150 के करीब किलर व्हेल समुद्र के किनारे पर बेहोशी की हालत में पाई गई है। और अब तुर्की के एक फिशरमैन ने अपने कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर चेक बॉक्स पैटर्न में लहरें उठ रही हैं और ऐसा वहां कई हफ्तों से चल रहा है, जो सच में बहुत ही अजीब है। कुछ तो है जो भयानक होने जा रहा है। एक बार आप जरा ये देखिए। Absolutely crazy. Just take a look at this whole thing.
that has been growing for all these years. And scientists have been saying that it could just be some sort of a mountain that's like underneath the sea or oceans. If you take a look at this thing, man, it looks so freaking scary. It looks like a literal massive serpent face. And that's really scary, to be honest, dude. This is apparently how it looks like. And there seems to be like 2 eyes or something like that. And then these are like the nostrils. And apparently it's just coming out of the ocean. And that's how big it is. एक समुद्री दानव है जिसको आप खुद भी गूगल मैप पर जूम करके देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ये गूगल मैप पर नजर आ रहा है और इसकी पोजीशन इन सालों में धीरे धीरे चेंज भी हो रही है, जिसको नासा वाले और जियोलॉजिस्ट और सरकारें बस एक टेक्निकल ग्लिच बता रहे हैं। सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच। सीरियसली दोस्तों, इस क्रीचर को बोला जा रहा है कि ये लेविथन है, जिसका जिक्र तोरा, बाइबल और कुरान में भी किया गया है, जो एंड टाइम्स में करोड़ों लोगों को खत्म कर देगा और जिसको बाद में परमेश्वर सजा देंगे। लिखा है यशायाह 27 उसके 1 से, उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और पोड़ तलवार से लिव्यातान नाम वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी खत्म करेगा। और दुनिया भर में जगह जगह लगातार भूकंप देखे जा रहे हैं। इतिहास में इतने भूकंप एक साथ कभी भी नहीं देखे गए हैं। दुनिया अब अंत के समय में एंटर कर चुकी है, जैसा कि लिखा है मत्ती अध्याय 24 उसके 7 में, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। दोस्तों, ये सब बातें बस पीड़ाओं की शुरुआत मात्र होगी। असली पीड़ा तो वो एंटी क्राइस्ट लेकर आएगा, जो दुनिया को अंत में झोंक देगा और फिर उसे खुद परमेश्वर भी नहीं रोक सकेंगे। वो सब कुछ नाश कर देगा और फिर बाद में खुद यीशु मसीह आएंगे, उसको सजा देंगे और दुनिया का न्याय करेंगे। ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट से एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट की गई है और इस वीडियो ने दुनिया भर के लोगों में बवाल काट दिया है, क्योंकि इस AI वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो एक चिंता का विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस वीडियो में ट्रंप की एक सोने की मूर्ति दिखाई गई है, जो कि बाइबल में बाल देवता की ओर इशारा करती है और इस स्टैचू को नबूकदनेस्सर की मूर्ति से भी कंपेयर किया जा रहा है। बेसिकली ये मूर्ति उस बाल देवता की है जो इजरायलियों ने खुदा को छोड़कर एक सोने के बछड़े को पूजना शुरू कर दिया था। इसको मिस्र में पूजा जाता था और जिसकी बेबीलोन के लोग पूजा करते थे और अपने पहले बच्चों की बलि इस बाल को चढ़ाया करते थे, ताकि उस बलि के बदले ये बाल देवता लोगों को उनकी फसलों के लिए बारिश करवा दे। बेसिकली बाल देवता को प्रोस्पेरिटी का देवता भी माना जाता है, तो ट्रंप को यहाँ पर प्रोस्पेरिटी किंग के रूप में दिखाया गया है। और बेबीलोन में ये बाल की मूर्त वही एंटी क्राइस्ट की आत्मा थी, जो परमेश्वर विरोधी आत्मा है, जिसके बारे में डिटेल में हमने इस वीडियो में समझाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यही वह एंटी क्राइस्ट की आत्मा है जिसको अब एक्टिव किया जा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, और ये लोग खुलकर अपनी प्लानिंग लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन देखकर भी लोग अंधे बने रहेंगे। यही शैतान का तरीका है, बिना बताए वो लोगों को अनजाने में पाप नहीं करवाता, वो सब कुछ बताकर लोगों को अपने पाप का हिस्सेदार बनाता है, ताकि लोगों को इक्वली पाप का दोषी ठहराया जाए। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग अनजाने में किए जाने वाले पापों के लिए लोगों को हल्की सजा का है और जानबूझकर किए जाने वाले पापों के लिए माफी बिल्कुल भी नहीं है। और शैतान नहीं चाहता कि न्याय के दिन लोगों पर जरा सा भी दया की जाए, वो सबको अपने साथ उस कभी ना बुझने वाली आग में ले जाना चाहता है। ये शैतान के पुजारी सब कुछ बताकर करेंगे और लोग बस इनके पापों के भागीदारी बनेंगे। एंटी क्राइस्ट के लिए पिच तैयार की जा रही है। दोस्तों, आपके सामने है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिनकी आंखें हो वो देख लें, जिनके कान हो वो सुन लें। पोप फ्रांसिस को लेकर खबर यह आ रही है कि वो बीमार हैं और अब उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी है कि उनकी कब्र, अगर वो मर जाते हैं तो उनको वहां ना दफनाया जाए जहां बाकी के पोप दफनाए गए हैं। जितने भी पोप मर जाते हैं उनको रोम में सेंट पीटर बेसिलिका के पास दफनाया जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस का कहना है कि उनको सेंट मेरी मेजर बेसिलिका के पास दफनाया जाए। अभी तक केवल 6 पोप ऐसे हैं जो सेंट मेरी मेजर बेसिलिका के दफनाए गए हैं। अब अगर पोप फ्रांसिस को वहां दफनाया जाता है तो ये दुनिया के 7वें पोप होंगे जो वहां पर दफनाए जाएंगे। एक बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जितने भी पोप मर जाते हैं उनको ममीफाइड किया जाता है। दफनाने से पहले मिस्र की तरह
उनको पहले मम्मी में बदला जाता है और उसके बाद इनको फिर दफनाया जाता है। यह सब मिस्र की पैगन प्रथा है, जिसके अनुसार जो मिस्र के फिरौन होते थे वो अपने आप को खुदा समझते थे और उनका मानना यह था कि वो मरने के बाद वापस इसी शरीर में आ जाएंगे, इसलिए उनकी बॉडी को मम्मीफाइड किया जाता था। ये कहीं से भी बिब्लिकल नहीं है। एक और बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अब जो पोप आने वाला है वो दुनिया का लास्ट पोप होगा, क्योंकि इस बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी जिसको सेंट मला की प्रोफेसी कहा जाता है, जिसके मुताबिक दुनिया के अंत तक टोटल 112 पोप होंगे। अभी ये जो पोप हैं ये 111 नंबर के पोप हैं और इनके बाद जो भी पोप आता है वो लास्ट पोप कंसिडर किया जाएगा इस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग। और एक दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को भी अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट कहा जा रहा है और ठीक ऐसे ही नेतन्याहू के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो इजराइल के लास्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनके बारे में किसी रबी ने प्रोफेसी की थी कि नेतन्याहू अपने हाथों से ही इजराइल के आने वाले मसीहा यानी कि द एंटी क्राइस्ट को सत्ता का ताज सौंपेंगे। और ठीक ऐसे ही आने वाले पोप के बारे में कहा जा रहा है कि वो लास्ट पोप होंगे। तो क्या सच में अब सब कुछ अंतिम चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, हम अंत के समय में हैं और एक बार जब वो द एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने आ जाएगा उसके बाद दुनिया के पास सिर्फ 7 साल बचेंगे, क्योंकि वह एंटी क्राइस्ट दुनिया को अंत की आग में झोंक देगा और फिर यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा जो उस एंटी क्राइस्ट को सजा देंगे और दुनिया का न्याय करेंगे। दोस्तों, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में कुछ भी छिपाना रहेगा जो प्रकट ना किया जाए, सब कुछ रोशनी में लाया जाएगा। सच को जानते हुए भी लोग उस मसीह विरोधी को स्वीकार कर लेंगे, उसकी छाप अपने माथों पर लगवाएंगे, लोग बुराई से प्यार करेंगे। लेकिन जैसा कि लिखा है वो सब उस पशु के साथ कभी ना बुझने वाली आग में डाल दिए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आपके पास एक मौका है मन फिराने का, अपने पापों से तौबा करने का, पश्चाताप करने का। मन फिराएं और बपतिस्मा लें जल से और पवित्र आत्मा से, क्योंकि जो यीशु के पाक लहू से शुद्ध किए जाएंगे वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी प्रियो में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दें ताकि वो भी इन सच्चाइयों को जानने पाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।